तो गाइस आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे इंसान के ऊपर जो कि अपने एरिया का और अपने स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा होता है। बट एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक मिस्टीरियस मैन आकर उसको और उसकी पूरी गैंग को निपटा देता है। बट ये चीज़ उसको हजम नहीं होती और फिर वो डिसाइड करता है कि वो फाइटिंग की ट्रेनिंग लेगा बेस्ट मास्टर से और फिर वो अपना रिवेंज लेगा एक बहुत ही खतरनाक होने वाले टूर्नामेंट में। तो गाइस आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल को और हम देखते हैं वहाँ पे बच्चे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं तभी एक बंदा दरवाज़ा खोलता है और फिर एक बच्चा होता है जो कि कह रहा होता है ओ शांत रहो, एक नया स्टूडेंट आया है यहाँ पे। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है किस बेवकूफ़ ने इस क्लास में स्मोक किया है हाँ? और फिर हम देखते हैं वही जो बच्चा होता है वो एंट्री ले रहा होता है और फिर जो बच्चा एक डेस्क पे बैठा होता है वो कहता है उस नए बच्चे से यो नए बच्चे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे टीचर भी आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं सारे बच्चों से तुम सारे फूल्स, तुम बहुत ज़्यादा होपलेस हो। और फिर वो नए बच्चे से कहते हैं एनीवेज ये तुम्हारी क्लासरूम है, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और फिर हम देखते हैं भाई जो नया बच्चा होता है जो कि ब्लू जैकेट में होता है वो कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है युंगा जियोन, तुम सारे डूज बैग्स। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद पे और हम देखते हैं युंगा कुछ लोगों के साथ कॉरिडोर में चल रहा होता है और फिर उसको देख के सारे बच्चे लेफ्ट राइट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं युंगा और उसकी गैंग को और हम देखते हैं सारे बच्चे उसके साथ पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और फिर जो युंगा का लेफ्ट हैंड होता है वो कहता है इनमें से किसी ने हमारे बंदे के साथ पंगे लिए हैं, कहाँ पर थे हम वैसे। और फिर हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है डो यू किम और वो भी होता है फर्स्ट ईयर का जिसकी रैंक होती है 3rd। और फिर हम देखते हैं युंगा का राइट हैंड और फिर वो कह रहा होता है डियासियोंग इंडस्ट्रियल हाई, अपेरेंटली वो शायद से लड़ ही सकते हैं। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है गिटेली जो कि होता है फर्स्ट ईयर का ही और उसकी रैंक होती है 3rd। और फिर हम देखते हैं अपने युंगा को जो कि होता है फर्स्ट ईयर का और उसकी अपने स्कूल में रैंक हो जाती है फर्स्ट, यानी कि वो बन जाता है टॉप डॉग अपने स्कूल का। और फिर वो अपने सारे बंदों से कहता है चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि तुमसे फाइट हो जाती है वहां पे और फिर यूंगा बहुत ही खींचे घुसा मारता है एक बंदे के और फिर हम देखते हैं वो ऐसे करते हुए सारे बंदों को निपटा रहा होता है। और फिर जो एक गंजा बंदा होता है दूसरे स्कूल का वो अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द, मैंने तो सिर्फ रूमर सुने थे बट ये सच्ची में कोई मजाक नहीं है। यूंगा जियोन ये बच्चा ये बहुत ही नेदर लेवल पे है। और फिर हम देखते हैं युंगा और उसकी गैंग ने दूसरे स्कूल के बच्चों को निपटा दिया होता है। और फिर युंगा कह रहा होता है तुम डेसयोंग इंडस्ट्रियल हाई, तुमने क्या सोचा कि तुम हमारे स्कूल के बच्चों से पंगा ले सकते हो क्या। और फिर हम देखते हैं वही गंजा बच्चा जिसको युंगा ने पकड़ रखा होता है वो कह रहा होता है मेरे को छोड़ दो, हम इसके बाद ये चीज़ कभी भी नहीं करेंगे, पक्का। और फिर ये बात सुन के युंगा अपने मुंह का लोड करता है और फिर वो कहता है अब कभी नहीं करोगे। और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो सीधा घूसा बरसाता है उस बंदे के मुंह पे और फिर वो ऐसी ही धड़ाधड़ पंचेस मार रहा होता है उसके। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्लडी है। और फिर गिटेली कहता है ये तो एक रेट्रीब्यूशन है, तुम्हें तो पता ही है युंगा का, उसका दिमाग थोड़ा हिल जाता है अगर कोई भी हमारे बच्चों से पंगे लेता है तो। और फिर हम देखते हैं युंगा वापस उस गंजे बंदे की गर्दन पकड़ लेता है और फिर वो कहता है उससे हे आज के बाद अगर तूने हमारे किसी भी बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा तो अपनी आंखों को नीचे रखियो और चुपचाप वहां से निकल जाइयो। तू क्या कर रहा है ये, नीचे देख। और फिर हम देखते हैं भाई जो गंजा बंदा होता है वो पहले लेफ्ट देखता है और फिर वो राइट देखता है और फिर हम देखते हैं युंगा खींच के उसके मुंह पे घूसा मारता है और उसकी आंखें फोड़ देता है। और फिर वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं जो युंगा के साथ के बंदे आए होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं हमने डेस्योंग हाई को हरा दिया। और फिर दूसरा बंदा कहता है तुम बेवकूफ, आज के बाद हमसे पंगा मत लेना। और फिर हम देखते हैं गिटे कहता है युंगा से युंगा काफी अच्छा काम किया। और फिर डोयू कहता है ये हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो पास की बात याद कर रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है अपने मन में ही ये मैं हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में और फिर जो युंगा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जब तक मैं मिडिल स्कूल में था मुझे बिल्कुल भी फाइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था। और फिर हम देखते हैं पास में कुछ बच्चे आते हैं युंगा के पास और फिर वो उसके दोस्त ही होते हैं। फिर उनमें से एक कह रहा होता है हे क्या तुम हमारे साथ स्टोर में चलोगे, ये कुछ खिला रहा है हमें। और फिर युंगा प्रेजेंट में पास की बात सोच रहा होता है मेरे नॉर्मल दोस्त थे, मेरी एक नॉर्मल लाइफ थी बट कुछ ऐसा हुआ।
और फिर हम देखते हैं पास में जो यूंगा होता है उसके दोस्तों को एक बंदा मारने आता है। और फिर वो बंदा खींच के थप्पड़ मारता है यूंगा के एक दोस्त के। और वो कह रहा होता है तुझे बड़ा मजा आ रहा है हाँ। और फिर जो यूंगा होता है वो प्रेजेंट में अपनी पास की बात सोच रहा होता है। जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी वो दूसरों का खाना बन गई थी। जो स्कूल था वो एक जंगल की तरह था। अगर तुम बच्चे वीक रहोगे तो तुम्हारे को खा लिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं पास में जो यूंगा होता है उसके दोस्त होते हैं, उसे बाकी बच्चे मार रहे होते हैं। और फिर जो वही वाइट बाल वाला बच्चा होता है वो कह रहा होता है पास में ही, ए इसको देखो तो ये अपने मुंह को कैसे बना रहा है। और फिर जो उस वाइट बाल वाले बच्चे का दोस्त होता है वो कहता है, इव इसको देखो तो मुझे तो सच्ची में उल्टी आ जाएगी इसको देख के। और फिर हम देखते हैं यूंगा उनको कहता है, हे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मुझे लग रहा है कि इसको एक बार हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और फिर जो भाई वाइट बाल वाला लीडर होता है वो कहता है, क्या रियली, तो ठीक है फिर इसे ले जा। और फिर हम देखते हैं तो यूंगा होता है वो उठ जाता है और वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं वही जो बंदा होता है वाइट बाल वाला वो खींच के अटैक करता है। और हम देखते हैं वो यूंगा को भी लपेट लेता है। और फिर जो प्रेजेंट में यूंगा होता है वो पास की बात वापस सोच रहा होता है। और वो कह रहा होता है, ये सब चीज़ें तब तक चली जब तक मैंने ये बात सोची कि मैं ये सहने के लिए बनाऊं। जो बाकी बच्चे थे वो यही सोचते थे कि उनको लपेटा नहीं जाएगा, अगर वो चुप रहेंगे तो उनको ये चीज़ सेफ फील कराती थी और फिर वो हर चीज़ को लुक ऑन कर देते थे। और जो अडल्ट्स थे यानी कि हमारे टीचर्स वो भी हमारी दुनिया को समझ नहीं पाते थे। तो फिर मेरे पास कई ऑप्शन बचता। और फिर हम देखते हैं पास में जो यूंगा होता है वो उस वाइट बाल वाले बच्चे को लपेट देता है। और फिर वो सीधे घुसा मारता है उसके। और वो बंदा ये गुस्से में नॉकआउट हो जाता है। और फिर यूंगा प्रेजेंट में पास के बाद सोच रहा होता है, डॉक्टर ने कहा था कि उसको एक सीवियर रप्चर हो जाएगा और वो शायद से मर भी जाएगा अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो। उसके अगले दिन से ही। और फिर हम देखते हैं पास में जब अगला दिन होता है तो वही जो वाइट बाल वाला बच्चा होता है वो कहता है यूंगा से, व्हाट्स अप तू कॉवर्ड, तूने मुझे मारा और भाग गया, तो ठीक है अब इस चीज को आज खत्म करते हैं। बट हम तभी देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा घुसा मारता है उसके। और फिर हम देखते हैं उस वाइट बाल वाले बच्चे के भी दोनों दोस्त लड़ने आ जाते हैं। और फिर यूंगा उनसे भी फाइट करता है। और फिर जो प्रेजेंट में यूंगा होता है वो पास की बात सोचते हुए कह रहा होता है, फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं अब एक प्रीडेटर बन जाऊंगा, यानी कि मैं अब हंट करूंगा। और फिर हम देखते हैं इसी पास में वो जो बंदे होते हैं यूंगा उनको सबको लपेट देता है। और फिर यूंगा उनसे कहता है, आज से जब भी तुम मुझे देखोगे तो अपने सर को नीचे रखना और चुपचाप निकल जाना। क्या तुम्हें समझ आई तुम बेवकूफ़। और फिर यूंगा वापस पास में ही सोच रहा होता है। उसके बाद से जो मेरी पोजीशन थी वो बदलना शुरू हो गई। और जैसे जैसे मेरी पोजीशन चेंज हुई तो मेरा एनवायरनमेंट भी चेंज होता गया। और फिर हम देखते हैं पास में जो यूंगा होता है वो अपने एक सीनियर को भी निपटा देता है वहाँ पे। और हम देखते हैं वो ऐसे ही करते करते बहुत बंदों को निपटा देता है। और फिर यूंगा प्रेजेंट में ही सोच रहा होता है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अब मेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं खा सकता। अब मैं एक स्टैंडर्ड बन चुका हूँ, अब मेरे हिसाब से पब्लिक ऑर्डर चलेगा। अब मेरे पास स्ट्रेंथ है, पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिकॉज जो बेस्ट चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए वो ये है कि वो ताकतवर बन सकता है। अब हम देखते हैं सारा सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं यूंगा कुछ लड़कियों के साथ चिल कर रहा होता है और वो एक जगह पे बैठा होता है। और फिर यूंगा के पास एक फ़ोन आता है और फिर वो फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ बोलो कौन है। और फिर फ़ोन पे एक बंदा कहता है, कौन है तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, क्या तुम मेरी वॉइस नहीं पहचानते। और फिर यूंगा कहता है, डिटेक्टिव वो। और फिर सामने से बंदा कहता है, तुम मेरी बात सुनो, क्या ये कोई तरीका है कि एक एडल्ट से तुम ऐसे बात करते हो हाँ। और फिर यूंगा डिटेक्टिव वो से कहता है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। और फिर डिटेक्टिव वो कहते हैं, जो भी तुमने इतना ट्रबल मचाया है, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा नंबर याद नहीं रखूंगा। फिर अभी के अभी स्टेशन पे आओ, समझ आएगी तुम्हें राइट नाउ। और फिर हम देते हैं यूंगा फ़ोन काट देता है। और फिर वहाँ पे डोयू होता है और वो कहता है यूंगा से, किसने कॉल किया था। और फिर यूंगा कहता है, डिटेक्टिव वो ने, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर हम देखते हैं यूंगा वहाँ से जा रहा होता है। और फिर जो एक छोटे भाई वाली लड़की होती है वो कहती है, यूंगा हम कैरोके पे होंगे तो तुम जल्दी जैसी काम होगा वहाँ आ जाना, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद जो यूंगा के बाकी लोग होते हैं वो भी वहाँ क्लब से निकल रहे होते हैं। और फिर जो डोयू होता है वो कह रहा होता है, द पुलिस स्टेशन, सच्ची में ये बंदा एक बहुत ही नज़र लेवल पे है। और फिर जो ली होता है वो कहता है, हाँ मुझे पता है। और फिर डोयू कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि जो भी उसने चीज़ें करी अभी तक
वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की है और अभी बस वो 2 महीने पहले ही आया है। बट वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो सच्चे में बहुत ही ज़्यादा हाई है और माइटी है और हम सारे बिल्कुल बेवकूफ़ ही हैं। और फिर उसकी बात सुन के ली कहता है स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रू है, वो सच्चे में काफ़ी डिफरेंट है। अगर वो हमारे लिए यहाँ पर नहीं आया होता तो हम सड़क पे अपने कदम भी नहीं रख पाते। और फिर हम देखते हैं जो डोयू के साथ एक लड़की होती है वो कह रही होती है क्या तुम युंगा के बारे में उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे हो, मैं उसको जाके बताऊं। और फिर डोयू कहता है क्या तुम भी इस चीज़ का भुगतान भरोगे, याद रखना। चलो छोड़ो इन चीज़ों को, हम कैरो के चलते हैं। बट हम तभी देखते हैं सामने से एक रेड जैकेट वाला बंदा आता है और उसकी थोड़ी सी टक्कर लग जाती है डोयू से। और फिर डोयू एकदम से गुस्से में कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, हे तुम बेवकूफ़, क्या तुम्हें अपोलोजाइज ही करना चाहिए अगर तुम किसी को गलती से टक्कर मारो, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो जो रेड जैकेट वाला बंदा होता है वो घूरता है डोयू को। और फिर डोयू कहता है उससे क्या तुम सीरियस हो क्या तुम्हें पता भी है कि हम कौन है, हाँ। और फिर हम देखते हैं डोयू रेड जैकेट वाले बंदे को कॉलर से पकड़ लेता है और फिर डोयू उससे कहता है वेल तुम्हें तुम्हें शायद से। बट हम तभी देखते हैं वो जो रेड जैकेट वाला बंदा होता है वो बहुत ही सीरियसली देखता है डोयू को। और फिर ये चीज़ है कि जो डोयू होता है वो कहता है डूड एक बार जरा इसको देखो तो कि मुझे कैसे देख रहा है, तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है आज। और फिर जो रेड जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है ओह क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो डोयू होता है वो सीधा अटैक कर देता है उस पर और वो कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ। बट हम तभी देखते हैं वो जो रेड जैकेट वाला बंदा होता है वो बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है डोयू को और फिर वो डोयू के सर पे हाथ मारता है और फिर हम देखते हैं डोयू नीचे गिर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं चीज देख के जो गिटे होते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो सीधा अटैक कर देते हैं उस बंदे पे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है युंगा पे और फिर युंगा बाहरी जगह पे वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही होता है। और फिर वो अंदर आता है और फिर वो डिटेक्टिव के साथ बैठा होता है और फिर सामने से डिटेक्टिव कहते हैं हे युंगा मुझे एक चीज़ पूछना था तुमसे, क्या तुम इवन लाइक भी करते हो ऐसे जीना, तुम क्या सोचते हो कि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, हाँ। बट क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलने नहीं वाली, तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा स्केरी है। जब तुम एक दिन उस बंदे के सामने आओगे जो कि तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है तब तुम्हें ये चीज़ पता लगेगी कि जो वर्ल्ड है ये कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो तुम ऐसे ज़िंदगी मत जियो कि तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। और फिर हम देखते हैं युंगा वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है ये बेवकूफ़ मोटा। और फिर हम देखते हैं युंगा के पास फ़ोन आता है और फिर वो कहता है हाँ बोलो। और फिर हम देखते हैं सामने लियो होता है और फिर वो कहता है युंगा से युंगा हम हमें हमें बहुत ही बुरी तरीके से कूटा गया है। और फिर ये बस उनकी युंगा कहता है तुमने कुछ किया, कौन थे वो। और फिर ली कहता है थे नहीं, सिर्फ एक बंदा था। और फिर युंगा कहता है क्या तुम सारे सिर्फ एक बंदे से निपट गए। और फिर सामने से ली कहता है मैंने कभी भी इस बंदे के बारे में पहले नहीं सोचा। और फिर युंगा कहता है वो कैसा दिखता था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही रेड जैकेट वाला बंदा निकल रहा होता है साइड से युंगा के। और फिर जो सामने से ली होता है फ़ोन पे वो कह रहा होता है युंगा से उसने एक रेड हुडी पहनी हुई है और उसने अपनी बैग में ब्लैक जिम क्लोथ्स पहने हुए हैं। और फिर हम देखते हैं युंगा साइड में बंदे को पहचान लेता है उसी। और फिर वो थोड़ा सा फ़ोन नीचे कर रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है रेड हुडी और ब्लैक। और फिर युंगा कहता है फ़ोन पे ली से मुझे लगता है मुझे मिल गया, मैं तुमसे भी बाद में बात करता हूँ। और फिर जो सामने से ली होता है वो कह रहा होता है युंगा नहीं वो बहुत डेंजरस। और फिर हम देखते हैं युंगा फ़ोन काट देता है और फिर वो उस ब्लैक जैकेट वाले बंदे के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है हे क्या तूने मेरे लोगों को मारा। और फिर हम देखते जैसे युंगा अटैक करता है उस पर वो बंदा बहुत आराम से बच जाता है। और फिर युंगा अपने मन में सोचता है इसने इसको डॉच कर लिया। और फिर जो भी सामने बंदा होता है वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो बंदा सीधा लात मारता है युंगा के पैर पे और फिर युंगा थोड़ा सा गिरने लगता है। और फिर हम देखते हैं वही जैकेट वाला बंदा सीधा मुंह पे घूसा मारता है युंगा के बहुत ही तेज। और फिर हम देखते हैं युंगा घूसा खा के अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द ये घूसा ये सिर्फ एक मुक्के के साथ। और फिर हम देखते हैं युंगा अपने घुटनों पे आ जाता है और फिर वही हुड्डी वाला बंदा उसे देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं युंगा की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द ये बंदा है कौन। और फिर हम देखते हैं युंगा एकदम से कहता है ओ। और फिर वो अपने मन में सोचता है नहीं मैं ऐसे हार नहीं सकता। और फिर वो कहता है अभी तो बिल्कुल नहीं। और फिर हम देखते हैं जो सामने बंदा होता है वो सीधा लात मारता है युंगा के मुंह पे और फिर युंगा पीछे जाके भिड़ता है सीधा।
और फिर यूंगा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। और फिर जो सामने में हुड्डी वाला बंदा होता है वो आ रहा होता है। और फिर यूंगा अपने मन में सोचता है, ये क्या क्या है, क्या। और फिर हम देखते हैं यूंगा को सब धुंधला दिख रहा होता है। और फिर जो सामने में रेड जैकेट वाला बंदा होता है उसके पास दो बंदे आते हैं। और फिर जो उनमें से एक बंदा होता है वो कहता है उस रेड हुड्डी वाले बंदे से, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम आज लेट नहीं हो सकते। और फिर वो रेड हुड्डी वाला बंदा कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये जो छोटे से कीड़े मकोड़े थे ये मेरे रास्ते में आ गए थे। और फिर वही जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, व्हाट द, क्या तुमने इसकी हालत करी है? नहीं, एक सेकंड, ये जो बंदा है क्या ये यूंगा जियोन है? और फिर उस बंदे के साथ में जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, क्या सर आप इसको जानते हैं? और फिर वो रेड चश्मे वाला बंदा कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये वही सुपरनोवा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैं इससे मिला। और फिर वही रेड चश्मे वाला बंदा यूंगा से कहता है, हे क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो ना, बताओ, ये मेरा कार्ड है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करना, मेरे हिसाब से तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और फिर हम देखते हैं फिर रेड चश्मे वाला बंदा अपने बॉडीगार्ड से कहता है, तो फिर अब हम चलते हैं, इससे पहले कि हम लेट हो जाए डियोक्सुन। और फिर जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, ओके सर, बट जो मेरा नाम है वो डियोक बे है। और फिर भी रेड चश्मे वाला बंदा कहता है, काफ़ी क्लोज इनफ है, ये रिमाइंड करता है मेरे को वो जैकपॉट जो कि काफ़ी ह्यूज था इस टाइम पे। और फिर भी बॉडीगार्ड कहता है कि आप इस बार बेट कर रहे हो क्या चीज़ों में? और फिर रेड चश्मे वाला बंदा कहता है, जो मेरी मॉम है उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अब आज के बाद कभी गैम्बल नहीं करना, तुम्हें भी अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। और फिर जो वो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, ओके। और फिर हम देखते हैं यूंगा वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं जो यूंगा के बाकी दोस्त होते हैं वो सारे वहाँ पे आ चुके होते हैं। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है, यूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यूंगा भी पिट चुका है। और फिर डोयू एकदम से कुछ कहता नहीं है। और फिर हम देखते हैं वही जो रेड चश्मे वाला बंदा यूंगा के सर पे कार्ड फंसा के गया होता है, डोयू उसे निकाल लेता है। और फिर डोयू उसे पढ़ता है और वो कहता है, ये क्या है, पीवीपी? और फिर हम देखते हैं वो उसे ऐसी साइड में फेंक देता है। और फिर वो कह रहा होता है, कोई बेवकूफ़ इडियट होगा जिसने यूंगा के सर पे ये सब लगा दिया होगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ऐसी वो बात कर रहे होते हैं। और जो यूंगा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है एकदम से, ये सब क्या था, यहाँ पे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, नहीं इसके अलावा क्या मैं हार गया? और फिर हम देखते हैं यूंगा खड़ा हो रहा होता है। और फिर जो उसके साथ के दोस्तों उनमें से कह रहा होता है, यूंगा। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर यूंगा अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और फिर हम देखते यूंगा सीधा घूसा मारता है एक दीवार पे। और फिर वो ऐसे ही घूसा मार रहा होता है दीवार पे। और फिर ये चीज़ देख के जो डोयू होता है वो कहता है, यूंगा। और फिर जो यूंगा होता है वो कहता है, उसको ढूंढो। और फिर यूंगा के बंदों में से एक बंदा कहता है, क्या? और फिर हम देखते हैं यूंगा बहुत ही गुस्से में कहता है सबसे, उसको ढूंढो तुम बेवकूफ हो। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो लिए होता है वो कहता है, हाँ हाँ, ये तुम सब क्या क्या कर रहे हो, क्या तुमने यूंगा की बात नहीं सुनी, जाओ फटाफट। और फिर जो उनमें से एक बंदा होता है वो भी कह रहा होता है, हाँ। और फिर ली वापस कहता है, तुम सारे यहाँ पे खड़े मत हो, फटाफट निकलो यहाँ से। और फिर सारे बंदे वहाँ से भाग रहे होते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है, मैं इस रास्ते जाता हूँ। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ मैं भी उस रास्ते जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद पे। और हम देखते हैं यूंगा जा रहा होता है। और फिर वो डोयू और ली से कहता है, क्या तुम्हें वो मिला? और फिर जो ली होता है वो कहता है, नहीं। और फिर डोयू कहता है, हमने अपने सारे बंदे फैला दिए थे, उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया है। और फिर ली कहता है, इवन जो दूसरे स्कूल्स थे हम वहाँ पर भी गए, हमें वो कहीं पे भी नहीं मिला, मेरे हिसाब से वो यहाँ पे नहीं रहता। और फिर ये बात सुन के जो यूंगा होता है वो बहुत ही गुस्से में कहता है, इन बातों को छोड़ो, अगर वो आज नहीं मिला तो सारे के सारे बंदों को पे करना पड़ेगा। और फिर ये बात सुन के जो डोयू होता है वो कहता है, यूंगा तुम्हें हुआ क्या है, हमारे सारे बंदे और हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा, वैसे भी वो कहाँ छुप के बैठा होगा, और मैं इस चीज़ की बेट लगाता हूँ कि अगर वो मुझे मिल गया तो अब पक्का हम उसे पीट ही देंगे। और फिर जो लियो होता है वो कहता है डोयू से, ये कोई टाइम नहीं है जोक्स मारने का। और फिर हम देखते हैं वो ऐसी जगह से जा रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ ग्रीन ड्रेस में बच्चे बैठे होते हैं स्कूल के। और फिर उनमें से कहता है, ओह क्या, क्या ये यूंगा जॉन नहीं है क्योम कैंग हाई से? और फिर जो राइट में बंदा खड़ा होता है वो कहता है, ओह हाँ, क्या ये सिर्फ एक बंदे से नहीं पिट गए? और फिर जो लेफ्ट में बंदा होता है वो कहता है, हे ये तुम्हारी बात सुन लेंगे। और फिर जो मेन बंदा होता है उनमें से वो कहता है, क्या ये सच्ची में ट्रू है क्या?
मैंने तो कुछ और सुना था। मेरे को तो ये सुनने में आया है कि जो यूंगा जियोन है वो एक कंप्लीट लूजर था मिडिल स्कूल में। वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लूजर है। हमारे को कितनी ही देर लगेगी या फिर कितनी ही मेहनत लगेगी इसको मारने में। ये जो कैट है ये अपने बैग से बाहर आ ही गया है। और फिर हम देखते हैं उसको दोस्त पीछे से कहता है, हे हे रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं वही जो मेन बंदा होता है वो कह रहा होता है, क्यों, इसमें काफी मजा आ रहा है। और फिर हम देखते हैं तभी सामने से यूंगा, ली और डोयू आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो डोयू होता है वो कह रहा होता है, ए तू बेवकूफ इंसान। और फिर हम देखते हैं वो उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यूंगा काफी सीरियस हो जाता है। और फिर यूंगा वहां पे सबको अकेला मार रहा होता है। और फिर वो जो मेन बंदा होता है वो पिटने के बाद कह रहा होता है यूंगा से, हाँ आई एम रियली सॉरी, मैं गलत गलत था। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा मुंह पे लात मारता है उस बंदे के, उसके दांत टूट जाते हैं। और फिर वो ऐसे उसके लातें मार रहा होता है। और फिर ये चीज देख के जो ली होता है वो कहता है, ये काफी ज्यादा हार्श है। और फिर तभी जो डोयू होता है वो पीछे से आता है और वो कहता है यूंगा से, हे यूंगा तुम इसको मार डालोगे, अब तुम रुक सकते हो। बट हम तभी देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा कोनी मारता है डोयू के मुंह पे। और फिर डोयू थोड़ा सा पीछे हो जाता है और वो कहता है, आह। और फिर यूंगा डोयू से कहता है, हे डोयू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भी यही सोचते हो क्या कि मैं एक पुश ओवर हूँ। और फिर डोयू कहता है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है जो मैं कह रहा था। और फिर यूंगा कह रहा होता है डोयू को मारते हुए, तो फिर तुम। बट हम तभी देखते हैं जो ली होता है वो बीच में आ जाता है और वो यूंगा का हाथ पकड़ लेता है। और फिर ये चीज देख के जो यूंगा होता है वो कहता है, ये क्या है। और फिर वो ली से कहता है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। और फिर जो ली होता है वो कहता है, थोड़ा शांत रहो यूंगा, मेरे हिसाब से जो ये डिजर्व करता था इनको मिल चुका है। और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने लोगों पर भी अटैक करोगे, राइट। और तुम जितना ऐसी एक्ट करते रहोगे तो ये जो लूजर्स हैं जो इनकी बात है तो वो सच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब से कुछ भी। बट हम तभी देखते हैं यूंगा कहता है, भाग जाओ यहाँ से सारे। और फिर यूंगा वहाँ से जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है कुछ देर बाद पे। और यूंगा जा रहा होता है ऐसी बिल्डिंग के साइड से। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, उस दिन से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब होने लग गई है। मैं अपने इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक भी चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि उसने मेरे को कैसा नीचा दिखाया था कि जैसे कि मैं एक इंसेक्ट हूँ, और उसकी वो जो आंखें। और फिर हम देखते हैं यूं एक बिल्डिंग के साइड में आके रुकता है और फिर वो अपने आप को देखता है। और फिर हम देखते हैं वो शीशे के साइड से रेड हुडी वाले बंदे को देख लेता है। और फिर वो उसके पीछे सीधा भाग रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये वही है। और फिर हम देखते हैं वो चीख कर कहता है उससे, ओए तू वहीं के वहीं रुक जा। बट हम तभी देखते हैं हमें बीच में गाड़ी आ जाती है। और फिर यूंगा उस गाड़ी से बस जस्ट बचता है। और हम देखते हैं इतने में जब रेड हुडी वाला बंदा होता है वो गायब हो चुका होता है। और फिर यूंगा उसको भाग के ढूंढ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये ज़्यादा दूर तक गया नहीं होगा, मैं इसका पीछा करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं तब उसको रेड हुडी वाला बंदा दिख जाता है और वो एक जगह के अंदर जा रहा होता है। और फिर यूंगा अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ़, मैं इसको आज ग्राउंड में स्मैश करके रहूंगा बहुत ही बुरी तरह, मैं इससे फाइट वापस कर सकता हूँ। बट हम तभी देखते हैं वो जो रेड हुडी वाला बंदा होता है वो अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और फिर ये चीज देख के जो यूंगा होता है उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मैं सच्ची में कसम खा रहा हूँ आज, इस दरवाजे को खोल, खोल इस दरवाजे को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही चश्मे वाला बंदा आया होता है जिसने काट दिया होता है यूंगा को अपना। और फिर वो कहता है, ओ जरा देखो तो यहाँ पर कौन आया है, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे यूंगा जियोन। ये जो दरवाज़ा है ये ऐसे खुलने नहीं वाला अगर तुम बेवकूफ़ों की तरह इस पे ऐसे मारते रहोगे। और फिर उसके बाद सुन के जो यूंगा होता है वो अपने मन में सोचता है, अब ये बंदा कौन है और इसको मेरे बारे में कैसे पता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो कुछ पासवर्ड डाल रहा होता है दरवाजे पे। और फिर वो कह रहा होता है यूंगा से, अब हम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एज में जी रहे हैं तो जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मार्ट है। और फिर यूंगा अपने मन में सोच रहा होता है उस बंदे के बारे में, मैंने इससे पहले कहाँ देखा है। और फिर वो बंदा कहता है यूंगा से, तो ठीक है फिर अब तुम अंदर आ जाओ। और फिर यूंगा अपने मन में सोचता है, नहीं यार अब तो कोई वैसी फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ से भी ज़्यादा अभी कुछ और इम्पोर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं वो सीधा एंटर करता है अंदर। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लाइट जल रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं वो जगह और कोई नहीं, एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग अरीना होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे दो फाइटर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे वो बहुत ही घूसा बजा रहे होते हैं एक दूसरे को और उनकी ऐसी फाइट कंटिन्यू हो रही होती है। और फिर वहाँ पे जो बंदा कमेंट्री कर रहा होता है वो कहता है, ओ जो दोनों प्लेयर्स हैं उन्होंने क्रॉस काउंटर मारा है, ये जो मैच है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो क्राउड में बंदे होते हैं वो बहुत ही तेज चीख रहे होते हैं, जिनमें से कुछ कह रहे होते हैं, कम ऑन फाइट करो।
और फिर दूसरे कह रहे होते हैं मारो इसको, मारो इसको, तोड़ डालना आज। और फिर एक और बंदा क्राउड से कह रहा होता है मैंने इस गंजे वाले पे पैसे लगाए अपने सारे। और फिर ये चीज देख के जो यूंगा होता है वो कहता है अपने आप से ही ये क्या है। और फिर वहां पे जो कमेंटेटर होता है एकदम से वो कहता है हमारे पास एक विनर आ गया है, तो ये जो विनर है इस मैच का हमारा कूल हेड, वो सारे पैसे जीत चुका है। तो अब आप सारे जिस घड़ी का इतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। जो आज की रात है उसमें बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है जो कि बस शुरू होने वाला है। हमारे कूल हेड ने इतनी लॉन्ग जर्नी यहाँ पे पार करी है ताकि वो हमारे चैंप से लड़ सके। तो हमारे एक कॉर्नर पे है हमारा रेड ब्रिक, और फिर हम देखते हैं वही बंदा जिसका नाम रेड ब्रिक होता है वो कह रहा होता है फाइनली मैं इस बास्टर्ड के पास आज आ गया हूँ। और फिर जो कमेंटेटर होता है वो कहता है और जो करंट हमारा पीवीपी चैंपियन है वो है हमारे दूसरे कॉर्नर पे जो कि है सूहो कैंग। और हम देखते हैं उस रेड हुडी वाले बंदे का नाम सूहो कैंग होता है। और फिर उसको देख के जो युंगा होता है उसको बहुत ही तेज गुस्सा आता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बेवकूफ। और फिर हम देखते हैं युंगा सीधे उसकी तरफ पीछे भागता है और वो सीधे रिंग में उड़ते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर पहले पे जब रेड ब्रिक और दूसरे वाले बंदे की फाइट हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है उसके कंधे पे वही चश्मे वाले बंदे ने हाथ रखा होता है, और फिर वो पास में कह रहा होता है उससे एग्जैक्टली ये कौन सी जगह है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सूहो पे पास में ही जो कि अपने रूम में बैठा होता है, और फिर वो तैयारी कर रहा होता है फाइट की। और तब एक बंदा आता है उसके पास और वो कहता है तुम्हारा मैच नेक्स्ट है, क्या तुम रेडी हो हमारे चैंपियन। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है पास में उसी टाइम युंगा पे, और फिर वो अपने कंधे से उस चश्मे वाले बंदे का हाथ हटाता है। और फिर वो चश्मे वाला बंदा कहता है ये क्या है, आउश तू बेवकूफ बास्टर्ड, मैं तुम्हें ये चीज सारी समझा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा पहली बार है यहाँ पर आना। तो ये जो जगह है इस जगह को बोला जाता है पीवीपी, एक प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट्स आके हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। पहले यहाँ पे जो ठग्स होते थे वो यहाँ पर आके फाइट करते थे, वो फाइट करते थे ऑर्डर में ताकि वो कर सके अपनी रैंक को डिवाइड। बट एक बंदा जो कि क्राउड में था उसने कुछ अलग सोचा। उसने ये चीज़ सोची थी कि ये जो जगह है वो काफ़ी रियल मनी कलेक्ट कर सकती है, और इसी तरह हमारा ये पीवीपी केम टू लाइफ आया एज अ रिजल्ट ऑफ इस लीडरशिप। उस बंदे ने जो भी उसके पुराने सारे पर्पस थे उसे हटा दिए और उसने ये सिर्फ जगह बना दी जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये चीज़ हमें अलाउ करती है कि कोई भी जो लॉ रूल्स हैं वो टूटेंगे नहीं। बट ये एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तभी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ आते हैं। अगर तुम ये चीज़ प्रूव कर दोगे कि तुम स्ट्रॉन्ग हो तो मनी, फेम, पैसा, पावर, हर चीज़ तुम्हारी हो सकती है, और यही चीज़ है हमारी पीवीपी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम वो हर चीज़ पा सकते हो अगर तुम ताकतवर हो। ये काफ़ी सुनने में मज़ेदार नहीं है क्या। और फिर ये बात सुन के युंगा कहते उस बंदे से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो बास्टर्ड बंदा कहाँ है जो कि जिम क्लोथ्स में था। और फिर चश्मे वाला बंदा कहता है हाँ जिम क्लोथ्स में, जिम क्लोथ्स में तुम्हारा मतलब है सूहो। और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो उसके साइड से वहाँ से भाग चुका होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सीधा वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं जो युंगा होता है वो सीधा अटैक करने आता है सूहो के ऊपर। और फिर वो जैसे घूसा मारता है सूहो बहुत ही आराम से बच जाता है, और फिर युंगा सीधा स्लाइड करता है पीछे की तरफ। और फिर वो सूहो से कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो वापस लड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं सूहो कुछ कहता नहीं। और फिर वहाँ पे जो क्राउड में बंदे होते हैं उनमें से सब बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है व्हाट द, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है वहाँ पे ये जो ट्रैक सूट में बच्चा है ये कौन है। और फिर हम देखते हैं जो रेड ब्रिक होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और फिर वो युंगा से कहता है एक्सक्यूज मी तू बास्टर्ड, अपनी बारी की वेट कर, तुझे क्या लगता है कि तू ही सिर्फ अकेला बंदा है जो कि सूहो से फाइट करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं जो युंगा होता है वो सीधा कोनी मारता है रेड ब्रिक के मुंह पे, और फिर वो कहता है मुझे यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए, गेट लॉस्ट। और हम देखते हैं लेकिन मुझे रेड ब्रिक को कोनी लगी नहीं होती। और फिर वो कहता है युंगा से हम अभी सिर्फ मिले हैं और तू अभी यहाँ पे ऐसे पंचेस मार रहा है, तुझे क्या सिंगल टिकट चाहिए टू दी हेल बॉय, मुझे नहीं लगता कि तुझे वो मिलेगी। और फिर हम देखते हैं रेड ब्रिक सीधा घुसा मारता है युंगा के मुंह पे, और वो कहता है यहाँ पे जो भी सिर्फ एक्स्ट्रा है वो तू ही है। और फिर हम देखते हैं क्राउड में से एक बंदा कह रहा होता है जो गार्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे बॉडी गार्ड्स आ जाते हैं।
और फिर एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है तुम जल्दी से रेड ब्रिक को रोको और उस बच्चे को नीचे लाओ। और फिर हम देखते हैं वहां पे तभी वो चश्मा वाला बंदा आ जाता है और फिर वो कहता है उसको छोड़ दो। और फिर बॉडीगार्ड कहता है सर। और फिर वो चश्मा वाला बंदा कहता है वाई नॉट, ऐसी कोई चीज काफी ज्यादा फन होने वाली है। और फिर हम देखते हैं जो रेड ब्रिक होता है वो सीधा अटैक कर रहा होता है युंगा पे और फिर वो सीधा घूसा मारता है उसके मुंह पे। और फिर युंगा घूसा खाने के बाद अपने मन में सोचता है ये बेवकूफ बंदा, मुझे लगा था कि ये कुछ भी नहीं होगा बट एक बेवकूफ होगा, बट ये काफी स्ट्रांग है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको टेक डाउन कर सकता हूँ या फिर नहीं। यहाँ पर मैं किस चीज में फंस गया। और उसके बाद आता है ये बंदा, अभी तक तो मैं इसके तक पहुंचा ही नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं युंगा सीधा अटैक करने आ रहा होता है और फिर वो रेड ब्रिक से कहता है हटो मेरे रास्ते से। और फिर हम देखते हैं वो साथ में घूसा मार रहे होते हैं बट हम तभी देखते हैं जो युंगा का घूसा होता है वो उसको साइड में लगता है और फिर जो रेड ब्रिक का घूसा होता है वो युंगा के सीधा मुंह पे लगता है। और फिर हम देखते हैं युंगा वापस बेहोश होने लग जाता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है वापस नहीं, शिट। और फिर हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और फिर जो रेड ब्रिक होता है वो कह रहा होता है तुम यहाँ पे जो एक्स्ट्राज हैं उनके सामने भी नहीं जीत पाओगे बेवकूफ बच्चे। और फिर वहां पे कमेंटेटर कहता है जो हमारा रेड ब्रिक है वो जीत गया है, उसने स्टेज में बहुत ही धमाल मचा दिया है। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज देख के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है अपने बॉडीगार्ड से ये जो क्राउड है उन्हें काफी ये चीज पसंद आ रही है राइट। और फिर बॉडीगार्ड कहता है ये सर। और फिर चश्मे वाला बंदा कहता है ये काफी ज्यादा शॉर्ट बट फन डेब्यू था, जो हमारा रुकी था वो जस्ट वेंट अप कर गया अगेंस्ट द करंट रनर अप। हाँ। और फिर हम देखते क्राउड में सारे लोग कह रहे होते हैं रेड ब्रिक रेड ब्रिक। और फिर हम देखते जो रेड ब्रिक होता है वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और फिर वो तभी देखते हैं जहाँ पे युंगा ने घूसा मारा होता है वहां से खून निकल रहा होता है। और फिर वो कहता है अपने आप से ही व्हाट द, क्या है ये ब्लड, बट कब। और फिर हम देखते जो सुओ होता है वो देखता है युंगा को और फिर हम तभी देखते जो बॉडीगार्ड होता है वो चश्मे वाले बंदे से कहता है सर ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग इनफ डिले हो गया है, तो अब इसको रैप अप कर दें। और फिर वो चश्मे वाला बंदा कहता है हाँ श्योर, रैप इट अप। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे एक जगह पे और हम देखते हैं वहाँ पे जो युंगा होता है वो एक जगह पे बैठा होता है और फिर हम देखते हैं उसका मुंह नीचे हुआ होता है और बारिश हो रही होती है वहाँ पे। और फिर युंगा पास की बातें सोच रहा होता है अपनी और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं चाहता था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनूं बट यहाँ पर कुछ मेरे से भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावरफुल गाइज हैं, ये सारे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और मेरे बारे में क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और फिर वो कह रहा होता है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो छाता लेके आ रहा होता है कोई और फिर वो कहता है अपने आप से ही हाँ। और फिर हम देखते हैं वो कोई लड़की होती है और फिर वो युंगा के सर पर अपना छाता देती है और फिर वो कहती है उससे हे क्या तुम ठीक हो, तुम ऐसे इस जगह पे क्यों बैठे हो। और फिर जो युंगा होता है उससे कहता है अब तुम कौन हो, तुम ऐसे मेरे रास्ते में मत आओ और यहाँ से भाग जाओ। और फिर ये चीज़ सुन के वो जो लड़की होती है वो कहती है युंगा से क्या क्या गेट लॉस, सच्ची में तुम सीरियस हो, मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही थी। और फिर हमने तो लड़की जा रही होती है वहाँ से और वो कह रही होती है युंगा को कितना बेवकूफ़ इंसान है। और फिर हम देखते युंगा उसके पीछे जो जिम वाली जैकेट होती है वो देख रहा होता है और फिर वो याद करता है कि सुहो की भी सेम जैकेट होती है। और फिर वो तभी उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है जिम जिम तुम भी उसी जिम से हो ना, तुम उसी जिम से हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो युंगा होते हैं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर लड़की उसको देख रही होती है और फिर वो लड़की उसको लात मार के उठा रही होती है और वो कह रही होती है हे गेट अप हे व्हाट द। और फिर हम देखते एकदम से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं युंगा को जो कि सोफे पे लेटा हुआ होता है और फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और वो उठ जाता है और फिर वो आसपास अपने सारे फाइटिंग के इक्विपमेंट्स देखता है और फिर वो अपने आप से ही कह रहा होता है ये जो साउंड है ये कौन सी है। और फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है बॉक्सिंग की और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक अटैक्स मार रही होती है पंचिंग बैग पे और फिर वो रुक के थोड़ी सी सांस ले रही होती है और वो पानी पी रही होती है। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है युंगा से तुम उठ गए हो तुम बेवकूफ़। और फिर जो युंगा होता है उस लड़की से कहता है मैं ये कहाँ पे हूँ और तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो। और फिर हम देखते हैं वो एक मार्शल आर्ट जिम में आया हुआ होता है और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है ये ही मेरा जिम है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पे उसी पीवीपी अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना पे और हम देखते हैं वहाँ पे जो रेड ब्रिक होता है वो लेटा हुआ होता है फाइट में और जो कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है
अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का हाफ ही हुआ, यानी कि 30 सेकंड, और जो रेड ब्रिक है वो नॉकआउट हो चुका है। तो हमारा जो विनर है वो है हमारा करंट चैंपियन ही सूहो कैंग। और फिर हम देखते हैं जो में क्राउड में बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं सूहो कैंग, सूहो कैंग। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है पास में कुछ देर बाद में, और हम देखते हैं एथलीट रूम में सूहो बैठा हुआ होता है, और फिर वहाँ पे वो चश्मे वाला बंदा आता है और वो कहता है उससे, ग्रेट जॉब, तुम चैंपियन हो, बट तुम वो जो बच्चे ने इंटरफेयर करा था तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और फिर सूहो चश्मे वाले बंदे से कहता है रेड ब्रेक के बारे में, वो काफ़ी रबिश है, उससे कोई मतलब नहीं कि इसकी वजह से लोग इतना भी ट्राई करें। बट हम तभी देखते हैं वो चश्मा वाला बंदा होता है वो कहता है नहीं नहीं उसके बारे में नहीं, यूंगा जियोन के बारे में, वही किड जो कि बीच में ऐसे आ गया था तुम्हारी फाइट में। और फिर सूहो कहता है ओह अच्छा वो, वही रुकी जो कि सिर्फ ट्रस्ट करता है अपनी फिस्ट पे, उसको कभी भी ट्रेनिंग नहीं मिली। और फिर ये बात सुनकर चश्मा वाला बंदा कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको अपने एक प्लेयर की तरह यूज़ कर लूँ। एनीवेज ग्रेट जॉब टुडे, तुम थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो आराम से। और फिर हम देखते हैं चश्मा वाला बंदा वहाँ से जा रहा होता है, तभी सूहो कहता है स्टिल उसके अंदर दम तो है, अगर उसको ट्रेनिंग मिले तो वो काफ़ी ऊपर उठ सकता है। और फिर ये बात सुनकर जो चश्मा वाला बंदा होता है वो कहता है सूहो तुमने आज से पहले ऐसा किसी के बारे में कहा नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं वही जो लड़की होती है वो कहती है यूंगा से, तो हाँ यही मेरा जिम है, मुझे लगा था कि तुम वहाँ पे ऐसे ठंड में पड़े पड़े मर ना जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। और फिर यूंगा अपने मन में सोचता है ये जगह, ये भी जिम ही है जो कि उसकी जैकेट पे लिखा हुआ था, क्या इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पर आता है। और फिर हम देखते हैं तुमसे यूंगा कुछ सोचता है, और फिर अपने माथे पे हाथ रख लेता है, और फिर अपने मन में सोचता है वैसे भी मैं उसको ऐसे टेक डाउन नहीं कर पाऊँगा, वो बहुत ही अनदर लेवल का है, अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, और फिर उस लड़की से कहता है थैंक्स अ लॉट। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है यूंगा से तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है, मतलब सिर्फ मैं ही एक लड़की होंगी जो कि तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें शायद से फाइटिंग काफ़ी पसंद है, तुम ऐसे इतने बड़े डरपोक मत बनो, कहीं तुम्हारी हालत काफ़ी खस्ता ना हो जाए। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो यूंगा होता है उसे थोड़ा काफ़ी गुस्सा आता है, और फिर वो सीधा घुसा मारता है उस पंचिंग बैग पे, और हम देखते हैं वो गुस्से से वहाँ से जा रहा होता है। और फिर वो लड़की अपने पंचिंग बैग को देखती है, और हम देखते हैं उसके पंचिंग बैग में से काफ़ी आवाज़ें निकल रही होती है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शॉट होता है अगले दिन पे, और हम देखते हैं यूंगा अपने स्कूल आ गया होता है, और फिर अपने मन में सोच रहा होता है चलो वो सारी बातें उस दिन की मैं छोड़ देता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो डोयू और ली से मिलता है, और फिर डोयू वापस सो से लड़ाई का पूछता है, और फिर यूंगा कहता है उससे रिवेंज छोड़ो। और फिर जो यूंगा होता है वो ऐसी जगह बैठा होता है स्कूल में भी, और अपने मन में सोच रहा होता है वेल गिव अप करना ज़्यादा आसान है, अगर मैं वही बात सोचूं तो मुझे काफ़ी गुस्सा तो आता है, बट मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे अपनी जगह पता है, मैं नॉर्मली जैसे अपनी ज़िंदगी रोज़ जीता हूँ वैसे ही जीता रहूँगा, यही चीज़ है जो कि मुझे करनी चाहिए। बट मुझे इतना ज़्यादा ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जीवन में कुछ करा ही नहीं। और हम देखते हैं यूंगा ऐसी जगह पे खड़ा होता है रात को, और फिर हम देखते हैं तभी वो चश्मे वाला बंदा आता है और वो कहता है यूंगा से मैं तुम्हें देख रहा हूँ स्मोकिंग कर रहे हो रूफ पे। और फिर यूंगा कहते हो चश्मे वाले बंदे से तुम, और फिर वो चश्मे वाला बंदा कहता है क्या जो तुम हारे हो तो उसका जो स्वाद है क्या वो तुम्हें काफ़ी दिक्कत दे रहा है क्या, चलो इन बातों को छोड़ो, लेट्स गो। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है चश्मे वाला वो होता है पीवीपी हेड ऑफ ऑपरेशंस, जिसका नाम होता है चार्ल्स किम। और फिर चार्ल्स कहता है यूंगा से मैंने तुम्हारा मैच रेडी कर दिया है। और फिर यूंगा कहता है चार्ल्स से भूल जाओ सबको, अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर चार्ल्स कहता है क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वेल ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बॉय क्या तुम डर गए हो क्या, हाँ मुझे समझ आ गया है, या आई गेट इट, सारे पावरफुल बंदे एक ही जगह पे गैदर हो गए हैं, बट इसका क्या मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपने कमज़ोर दोस्तों के साथ रहोगे घर पे, हाँ तुम्हारे यहाँ पे जन्म हुआ है फाइट लेने के लिए, तुम एक शेर हो, तुम ऐसे पपीज़ के साथ कैसे रह सकते हो, अगर तुम एक शेर हो तो उसको बन के भी दिखाओ, क्या तुम बिग लीग्स में खेलना नहीं चाहते। और फिर हम देखते हैं जो चार्ल्स होता है वो अपना कार्ड निकालता है, और फिर वो यूंगा को दे रहा होता है, और फिर वो कहता है उससे तो मुझे कॉल करना अगर तुम्हारा कभी माइंड चेंज हो, और तुम्हें कभी भी ऐसे बिजनेस कार्ड को फेंकना नहीं चाहिए तुम बच्चे। और फिर चार्ल्स कहता है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक बात और,
क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए जो कि सूहो के पास है, टाइटल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट का? और फिर हम देखते हैं बस उनका जो यूंगा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, और फिर जो चार्ल्स होता है वो जाते हुए कह रहा होता है ठीक है तुम ज़्यादा दूर का मत सोचो। और फिर हम देखते हैं यूंगा अपने मन में सोचता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, और फिर हम देखते हैं वो कार्ड को देख रहा होता है जो कि चार्ल्स ने उसे दिया होता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ अब मुझे समझ आ गया है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और फिर हम देखते हैं यूंगा को जो कि बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो चुका होता है, और फिर हम देखते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं पीवीपी अरीना की जगह पे, और फिर जो वहाँ पे कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू टुनाइट्स पीवीपी मैच। आज का जो मैच है वो होने वाला है मिड पॉइंट ऑफ माउंट बुखान में। सबको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जॉब, क्योंकि सबने ऊपर इतना क्लाइम कर लिया है यहाँ पर आने के लिए। अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे रात के प्लेयर्स को। तो स्टैंडिंग एट 6 फीट 7 इंचेस, जिनका वेट है 330 पाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड जिनका बैकग्राउंड है जूडो, आ गए हैं हमारे गोलियत। और आज गोलियत फेस करने वाले हैं एक नए बंदे को जिसका नाम है यूंगा जियोन। और फिर हम देखते हैं वहां पे यूंगा लड़ने आया होता है, और फिर जो कमेंटेटर होता है वो वापस कहते हैं आज ये दोनों फाइट करने वाले हैं इस बहुत ही बेहतरीन रात में। तो अब मैं ऑडियंस को चांस देता हूँ कि वो अपनी बेट्स को प्लेस करें। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑडियंस होती है जो कि पैसे लगाने आई होती है, उनमें से जो एक बंदा होता है वो अपने दोस्त से कह रहा होता है हे जरा इन दोनों को देखो तो, क्या तुम्हारे को इनके जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा है? और फिर उसका दोस्त कहता है अरे आज के टाइम में इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। और फिर जो पहला बंदा होता है वो कहता है वापस मैं इस चीज़ की बेट लगाता हूँ कि सारे लोग अपने पैसे गोलियात पे लगाने वाले हैं। और फिर एक और ऑडियंस में एक बंदा कहता है इन्होंने इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक मैच क्यों वैसे अरेंज करा है? और फिर हम देखते एकदम से कमेंटेटर कहता है जो बेट्स हैं वो लग चुकी है, तो फिर हम मैच को बिगिन करते हैं। और फिर हम देखते हैं जो गोलियात होता है वो कहता है आज मैं वापस एक मिड गेट से लड़ने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत ही जल्द, बट हम तभी देखते हैं जो यूंगा होता है वो सीधा अपरकट मारता है गोलियत के, और हम देखते हैं गोलियत की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। और फिर जो यूंगा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मारते हुए हेयर अब मैं बनने वाला हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और फिर हम देखते हैं गुस्सा खा के जो गोलियत होता है वो अपने आप को थोड़ा सा संभालता है, और फिर वो सीधा अटैक करना आता है यूंगा पे। और फिर हम देखते हैं यूंगा सीधा गुस्सा मार रहा होता है उसको, बट गोलियत उसे डॉज कर लेता है, और फिर गोलियत सीधा खींचे घुसा मारता है यूंगा के, और वो कहता है उससे तू बेवकूफ बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है उसके घुसे को, और फिर वो वापस पलट कर घुसा मारता है, बट गोलियत उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं वैसे एक दूसरे को घुसे बरसा रहे होते हैं, और फिर जो गोलियत होता है अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड काफी क्विक है बट इट डजंट मैटर। और फिर हम देखते हैं जो गोलियत होता है वो बहुत ही खतरनाक ट्रिक लगाता है जूडो की अपनी, और फिर वो सीधा यूंगा को नीचे गिरा देता है गले से पकड़कर। और फिर गोलियत उससे कहता है अब तू एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। और फिर हम देखते हैं गोलियत उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से उठाता है, और फिर वो सीधा बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है यूंगा के। और फिर ये चीज देख के जो क्राउड में बंदे होते हैं उनमें से कह रहा होता है वाओ क्या तुमने इसको सुना, ये तो माउंटेन्स हिला दिए इसने आज। और फिर दूसरा बंदा कहता है आउच मेरे को दर्द हुआ इस बार तो। और फिर जो गोलियत होता है उसने पकड़ रखा होता है यूंगा के सर को और उठा रखा होता है उसे हवा में, और फिर वो उससे कहता है वाह तू कितना ज्यादा लाइवली है, क्या सिर्फ यही है जो तेरे पास है हाँ? और फिर हम देखते गोलियत सीधे घुसा मारता है यूंगा के मुंह पे। और फिर ये चीज देख के जो क्राउड में बंदा होता है उनमें से कह रहा होता है हाँ यही तो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ बहुत बढ़िया गोलियत, जहाँ पर भी लड़ाइयाँ होती है वैसे भी बहुत ही खतरनाक, तो वहाँ पर गोलियत तो ज़रूरी होता है। जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो हर बार उस बंदे को ओवरवेलम कर देती है जो कि उससे लड़ना आता है, स्पेशली जब वो पिन डाउन करता है दूसरे बंदे को अपने पूरे वेट से, तो कोई भी बंदा वापस उठ नहीं पाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने पैसा गोलियत पे लगाया है। और फिर हम देखते हैं पीछे से चार्ल्स भी आ जाता है, और फिर जो बंदा बात कर रहा होता है उसके जो साथ का दोस्त होता है वो कहता है उससे मैं बेट करता हूँ कि सबने पैसा गोलियत पे लगाया होगा, जो पे आउट मिलने वाला है वो ज़्यादा ग्रेट नहीं होने वाला वैसे। और फिर हम देखते हैं जो चार्ल्स होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैच देखते हुए मुझे इस चीज़ के बारे में पहले ही पता था, जो इनका डिफरेंस है पावर एंड वेट में ये काफ़ी बड़ा एलिमेंट है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट जो यूंगा जियोन है जैसा कि मैंने सोचा था ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे पहले में पास्ट में, और हम देखते हैं जो चार्ल्स होता है वो यूंगा को उसी जगह पे लेकर आया होता है यहाँ पे। और फिर जो पास में चार्ल्स होता है वो यूंगा से कहता है
वेलकम टू द पीवीपी। बट नाउ क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो, ये चीज़ काफ़ी हार्ड होगी कि तुम ब्रेक अवे करो। और फिर यूंगा कहता है, क्या तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो? और फिर चार्ल्स कहता है, नाउ चलो मुझे एक्सप्लेन करने दो रूल्स को। सबसे पहले जो हमारे मैचेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो नॉर्मल स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं। यहाँ पर कोई भी वेट क्लासेस नहीं होती या फिर कोई भी पेनल्टीज नहीं होती। ऑल्सो ये बहुत ही सीक्रेटली होता है ताकि जितने भी बड़े पैसे लगते हैं वो यहाँ पर आ सकें। तो तुम्हें इस जगह के बारे में किसी को बताना नहीं है। और अगर तुमने किसी को ये चीज़ बताई तो इससे सिर्फ तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली, जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनमें सबको दिक्कत होने वाली है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। और लास्टली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मेजर होती है बाय दी बैटल पॉइंट्स, या फिर हम कह सकते हैं बीपी। जो ईच प्लेयर होता है उसको एवेल्युएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। जिन प्लेयर के सेम बीपी लेवल्स होते हैं उनको साथ में मैच करवाया जाता है। तुम्हारा जो बीपी है वो या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, जैसा कि तुम अकॉर्डिंगली परफॉर्म करोगे अपने मैच में। अगर तुम जीते तो +50, अगर हारे -50। और जैसे जैसे तुम बीपी गेन करते रहोगे तुम्हारे को पैसे दिए जाएंगे कैश में एट अ रेशियो ऑफ 1:10,000। और फिर तुम टाइम के साथ रिटायर हो जाओगे क्योंकि तुम एक अडल्ट बन जाओगे। और मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि अगर किसी का बीपी 100 है तो उसको अराउंड $10 लाख मिलेंगे। और एक और बात, ये जो मैचेस होते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो जब तुम एक अडल्ट बन जाओगे तो तुम्हें फिर रिटायर होना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि उनका बीपी बढ़े इससे पहले कि वो रिटायर हो जाएं। तो ये एक मैटर हो गया ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट पीवीपी? और फिर बस उनके यूंगा कहता है वो कितना स्ट्रांग है। और फिर चार्ल्स कहता है ये किस टाइप का क्वेश्चन है? और फिर चार्ल्स वापस कहता है यहाँ पे अराउंड 152 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और जो सूहो गैंग है वो भी उनमें से एक है। वो हमारे पिरामिड के टॉप पर है। मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी बुरा लगा होगा, बट इस टाइम पे तुम उसका 1% भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हें अभी वही फोकस करना चाहिए जो कि तुम हैंडल कर सकते हो। आज तुम्हारी इवैल्यूएशन होने वाली है। तुम्हारा जो बीपी है वो आज काफ़ी मैटर करेगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ टुडेज मैच। जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो गोलियात है, उसका 100 बीपी है। अगर आज तुम मुझे एक बहुत ही इंप्रेसिव मैच शो करोगे तो तुम काफ़ी सूहो गैंग के क्लोजर आ सकते हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं युंगा के खून निकल रहा होता है काफ़ी। और फिर जो वहाँ पे कमेंटेटर होता है वो कहता है, हाँ ऐसा दिखने में लग रहा है कि जो युंगा है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा है। तो अब मैं बताने वाला हूँ हाईलाइट ऑफ पीवीपी, यानी कि प्लेयर्स डिविडेंड्स को। तो स्कोर बोर्ड के हिसाब से अब मैं इन्हें अनाउंस करने वाला हूँ। जो गोलियत है वो ओवरवेल्म करता है हमारे स्केल को। गोलियत इस टाइम ऊपर चल रहा है। और फिर हम देखते हैं जो क्राउड में बंदे होते हैं उनमें से कह रहा होता है, क्रैप मुझे पता था कि ये होने वाला है। और फिर दूसरा बंदा कहता है, वाओ अगर मैं बेट करता यूंगा पे तो मुझे ट्वाइस मिल जाता जो मैंने पैसे लगाए हैं। और फिर एक और बंदा कहता है, हरी आप जल्दी से एंड करो इस मैच को, इट्स ओवर जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं तभी जो कमेंटेटर होता है वो कहता है, ओ एक सेकेंड होल्ड ऑन एवरीवन। अगर मैं यूंगा जॉन को यहाँ पर देखूं तो वो काफी ज्यादा बैंक्ड अप हो चुका है बाय गोलियत मल्टीपल टाइम्स, बट वो वापस खड़ा हो चुका है। और फिर हम देखते हैं यूंगा वापस फाइट के लिए खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है और करने क्या वाला है। अगर मैं कंपेयर करूं उसके पंचेस से ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो कहता है गोलियत से, क्या सिर्फ यही है जो कि तुम मेरे को दे सकते हो? और फिर हम देखते हैं वो स्टाइल में कहता है, बेकार की चीजें। और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये तो मुझे सिर्फ गुदगुदी कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जो गोलियत होता है वो बहुत ही चीख कर कहता है यूंगा से, तू तू क्यों, तू ऐसे मेरे सामने ब्लफ मत कर तू बच्चे। और फिर हम देखते हैं गोलियत सीधा अटैक करना आता है यूंगा पे। और फिर वो कह रहा होता है, मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं यूंगा भी अपना पंच लोड करता है। और फिर वो साथ में दूसरे घुसा मारते हैं। और फिर जो क्राउड होता है वो काफी धमाल मच जाता है वहां पे। फिर उनमें से कह रहा होता है, इसने अपने घुसे के सामने उसको घुसा मारा, ये बहुत ही पागल है, गोलियत इसको टेक डाउन करो फटाफट। और फिर हम देखते हैं घुसा मारने के बाद जो गोलियत होती है उसकी उंगलियां सारी मुड़ चुकी होती है। और फिर गोलियत बहुत ही तेज चीखता है। और फिर हम देखते हैं यूंगा हाथ के हाथ ही बहुत ही खतरनाक घुसा मारता है गोलियत की छाती पे। और फिर गोलियत के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर ये चीज देख के जो आसपास के क्राउड के बंदे होते हैं बहुत हैरान हो चुके होते हैं। और फिर जो कमेंटेटर होता है वो कहता है, गोलियत ने एक पंच लिया है यूंगा का। गोलियत काफी ज्यादा स्क्रीम कर रहा है, वो भी बहुत दर्द में।
जो यूंगा जियोन है उसने कंटिन्यू करा अपने अपर कट के साथ, और अब वो वापस अटैक कर रहा है गोलियत पे। और फिर हम देखते हैं गोलियत घुसा खा रहा होता है सीधा अपर कट का, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, ओश, मैं 6 फीट 7 इंच का हूँ और मेरा वेट अराउंड 330 पाउंड है, येट मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये जो बच्चा है इसने मेरे को तोड़ डाला, जबकि इसका वेट क्लास मेरे से बहुत ही कम है। ये एक बहुत ही खतरनाक हार्ड पंचर है। शी, ये तो सपोज टू बी एक लो लेवल होना चाहिए था। मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ अभी फाइट कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से कहता है गोलियत से, हे, ये जो मैच है वो भी ओवर नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं यूंगा सीधा सर पकड़ता गोलियत का, और फिर वो अपने घुटने में मारता है उसका सर दे के, और फिर वो ऐसे उसकी बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। और ये चीज़ देख के जो क्राउड में लोग होते हैं बहुत हैरान हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं तभी हमें बॉडी गार्ड्स आते हैं और वो यूंगा को पकड़ लेते हैं। और फिर वो उनमें से कह रहा होता है, स्टॉप, बहुत हो गए, काफ़ी इनफ है ये। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है, अब तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे गोलियत लेटा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, खूनम खून हुआ होता है वहाँ पर। और फिर जो कमेंटेटर होता है वो कहता है, ये जो मैच है ये ओवर हो चुका है, हमारे पास एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विनर है। तो वो जो विनर है जो कि यहाँ जीता है वो है यूंगा जियोन। और फिर हम देखते हैं सारे तालियां बजाते हैं क्राउड में। और फिर चार्ल्स आता है ऊपर और वो कहता है यूंगा से, वाओ, मुझे पता था कि तुम काफी वेल परफॉर्म करोगे अगेंस्ट योर लेवल। ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। ऐसी स्मॉल स्टेप्स लेते रहो जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। और तभी यूंगा कहता है, इस बारे में छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे कितना मिलेगा, मेरी कितनी वर्थ है। और फिर बस सुन के चार्ल्स कहता है, बॉय, तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, तो क्या तुम अभी जानना चाहते हो? ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जो मेंबर्स ऑफ द पैनल उन्होंने डिसाइड करा है कि जो तुम्हारा बीपी है वो 100 है। और फिर हम देखते यूंगा कुछ जवाब नहीं देता। और फिर जो चार्ल्स होता है वो कहता है, हैं, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारी यही वर्थ है बॉय, तो ये लो लिटिल बोनस, क्योंकि तुम आज जीते हो, ये तुम्हारा शेयर है। और एक और बात ये मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम हारे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आज रात की बेट थी वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी, तभी जो तुम्हारा बोनस है वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। जो तुम्हें आज चांस मिला है वो शायद से तुम्हें हर बार ना मिले, तो इन पैसों का ठीक से इस्तेमाल करना। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, और हम देखते हैं वहाँ पे जो डोयू और ली होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। और फिर जो डोयू होता है वो कह रहा होता है ली से, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, यूंगा ने हमें एकदम से क्यों बुलाया है? और फिर ली कहता है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मूड में है तब से ही, जब से हम पिटे हैं सारे। शायद से आज वो अपना थोड़ा सा दिल हल्का करना चाहता होगा बात करके। यूंगा वैसे भी हमारा काफ़ी ख्याल रखता है अगर हम इस चीज़ को काउंट करें तो। और फिर डोयू कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? चलो वैसे वो कब आने वाला है? और फिर हम देखते हैं तभी ली ऊपर देखता है और फिर वो कहता है, हाँ ये रहा वो आ गया। और फिर हम देखते यूंगा वहाँ पर आ जाता है। और फिर डोयू कहता है, व्हाट द, ये तुम्हारी शक्ल पे क्या हुआ है? और फिर यूंगा कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। और फिर डोयू कहता है, हाँ एनीवेज, तो तुमने कहा था कि तुम्हें एक ड्रिंक पीनी है, मैंने हर चीज़ रेडी कर ली है। देखो इधर, मैं जस्ट अभी इन गर्ल से मिला हूँ, काफ़ी टाइम नहीं हुआ ज़्यादा, बट ये काफ़ी क्यूट नहीं लग रही क्या? अगर हम अकेले पियेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इनके साथ चलते हैं। और फिर हम देखते एकदम से लिया आ गया आता है और वो कहते डोयू से, जो मिडल में है वो। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है, बास्टर्ड, ठीक है समझ गया, चलो सबसे पहले बाहर तो ढूंढे अपना, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा अगर हम किक्ड आउट हो गए इन लड़कियों के साथ। और फिर जो ली होता है वो कहता है, क्या तुम्हें कोई जगह पता भी है? और फिर हम देखते तभी यूंगा कहता है, तुम इन सब बातों को छोड़ो और मुझे फॉलो करो। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है उसी लड़की पे जिसने यूंगा को एक बार बारिश से बचाया होता है। और फिर हम देखते हैं वो जगह पे चल रही होती है, तभी वो रुकती है एकदम से और वो कहती है, मैन। और फिर वो पलटती है और कहती है, हे तुम, क्या तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगे? क्या तुम एक स्टॉकर हो क्या? जल्दी से घर जाओ अगर तुम्हारा वर्कआउट हो चुका है तो। और फिर हम देखते हैं वो लड़का सेम यूंगा के स्कूल का ही होता है और उसका नाम होता है हियोन गुन ली, जो कि होता है फर्स्ट ईयर का। और फिर हम देखते हैं हियोन कहता है उस लड़की से, वेल, बस मुझे ये तुमसे पूछना था कि क्या तुम मुझे फ़ाइट करना सिखा सकती हो, बिकॉज़ मुझे स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है, अगर तुम्हें बुली किया जाता है इससे मेरे क्या लेना देना, मैं किसी को भी लड़ना नहीं सिखाती। और जो जिम है वो सिर्फ वर्कआउट करने के लिए है, वहाँ पे कोई फ़ाइट नहीं सिखाई जाती। तुम सिर्फ वर्कआउट करो,
ऐसे फालतू में लड़ना मत सीखो। और फिर ह्योंग कहता है नहीं, वर्कआउट नहीं बट फाइटिंग, मुझे फाइट करना सीखना है, फाइटिंग। तुम्हें पता भी है कि कैसा लगता है जब तुम्हें कोई बुली करता है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की वहाँ से जा रही होती है उसे इग्नोर करके, और फिर वो कह रही होती है जाते जाते, मुझे नहीं पता और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता और तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे योंग चीख कर कहता है रुको। और फिर हम देखते हैं वो लड़की पलटती है, और फिर हम देखते हैं तभी उसको वहाँ पर यूंगा दिख जाता है अपने ग्रुप के साथ। और फिर जो लड़की होती है वो अपने आप से ही कहती है ये लड़का, ये तो वही लड़का है ना। और फिर हम देखते हैं वो एक बार की तरफ देखते हैं और वो कहती है एक बार, वाओ, ये सच्ची में एक रियल ठग है। और फिर हम देखते हैं वो अंदर आते हैं खाने पीने, और फिर जो डोयू होता है वो सारा खाना देख कर कहता है वाओ, ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल है, क्या हम सच्ची में ये सब ऑर्डर कर सकते हैं यूंगा। और फिर हम देखते हैं जो ब्लैक टी शर्ट वाली लड़की होती है वो कहती है मैं ऐसी जगह कभी भी नहीं आई। और फिर जो पिंक जैकेट वाली लड़की होती है वो कहती है ओह माय गॉड, एक बार जरा इतने खाने को तो देखो, क्या ये ज़्यादा टू मच नहीं है। और फिर हम देखते हैं यूंगा कहता है मैं हर चीज़ के लिए सॉरी हूँ जो कि उस दिन हुआ, तो आज मैं रात को तुम सबको पार्टी देने वाला हूँ, तो तुम किसी भी बारे में चिंता मत करो, और तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खाओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से डोयू कहता है वाह यूंगा, लेट्स गेट वॉस्टेड यार। और फिर जो लियो होता है वो अपने ड्रिंक पीते हुए कहता है ये मेरी ड्रिंक है हमारी फ्रेंडशिप के नाम, जो कि हमेशा के लिए रहेगी। और फिर डोयू ली से कहता है ली आराम से भाई, स्लो डाउन। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो लियो होता है वो वहाँ पे सो चुका होता है, और फिर जो डोयू होता है वो कह रहा होता है हाँ मुझे पता था कि यही होने वाला है। जो ली है वो सच्ची में वॉस्टेड हो जाता है हर बार, इसकी वीडियो बनाओ सारे यार। और हम देखते हैं ऐसे टाइम बीता है वो सारे खा पी रहे होते हैं, और फिर जो डोयू होता है वो कह रहा होता है चलो यहाँ पर सारे एंजॉय करते हैं, पियो पियो सारे पियो। और फिर हम देखते हैं जो डोयू होता है उसके साथ में जो लड़की होती है पिंक जैकेट वाली, वो उससे कहती है क्या हम थोड़ा सा और खाना ऑर्डर कर सकते हैं हाँ। और फिर डोयू कहता है उससे तुम यूंगा से पूछो। और फिर हम देखते हैं डोयू यूंगा से कहता है यूंगा सच्ची में तुम्हारी तो बहुत ही खतरनाक क्लास बन चुकी है अब तो। और फिर हम देखते हैं डोयू कहता है एकदम से वापस बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कुछ पी क्यों नहीं रही। और फिर हम देखते हैं वो छोटे भाई वाली लड़की का नाम सियोन बेक होता है जो कि फर्स्ट ईयर की होती है, और वो होती है लीसैम गर्ल्स हाई स्कूल से। और फिर वो लड़की सियोन कहती है डोयू से हाँ मेरा नाम सियोन है और मैं ज़्यादा इतना पीती नहीं है सब। और फिर डोयू कहता है ओके सियोन, तुम वैसे काफ़ी क्यूट हो, तुम मत पियो।